भी कंपनी है वो ये कहती है कि भैया हमने 1 रुपये घटा दिया है, खूब ढिढोरा पीटती है। लेकिन भैया जब आपने बिल बढ़ा दिया तो क्या आपने हमें कोई फ़ोन किया लेकिन पोस्टपेड आदमी क्यों लेता है कि भैया हमने जो प्लान ले लिया है वो प्लान चलता रहेगा, हमारा बिल नहीं बढ़ेगा। लेकिन हर महीने 100 रुपये आपकी जेब से कटता रहेगा और आपको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं चलेगा कि किस तरह से ये कंपनियां आपको धोखा देकर बिल बढ़ा रही हैं। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शशांक। इस वक्त हम गोरखपुर के एयरटेल स्टोर पर हैं और आप देख सकते हैं कि एयरटेल का स्टोर है, कंपनी आउटलेट है। यहाँ पर हम आए क्यों? आए इसलिए कि कुछ दिन पहले आपको एक जानकारी मिली होगी कि सभी कंपनियों ने अपने रिचार्ज बढ़ा दिए हैं। रिचार्ज बढ़ने की सूचना के बाद तमाम लोगों ने पोर्टेबिलिटी शुरू की और इधर उधर जाना शुरू किया। हम यहाँ क्यों आए? क्योंकि हम इसके पहले एयरटेल के पोस्टपेड यूज़र थे और जब हम एयरटेल का पोस्टपेड यूज़ कर रहे थे तो हमें एक प्लान दिया गया था जिस प्लान का प्राइस था 599। लेकिन जब सभी कंपनियों के प्राइस बढ़े, रेट लिस्ट बढ़ी, तो एयरटेल ने अपने पोस्टपेड भी प्लान बढ़ा दिए और प्लान क्या कर दिया 699। यानी कि जो पहले हमारा बिल 700 रुपये के करीब आ रहा था वो एयरटेल में प्लान बढ़ने के बाद, रेट बढ़ने के बाद जीएसटी के साथ, चूँकि पोस्टपेड में जीएसटी लगता है, प्रीपेड में भी लगता है लेकिन वो रिचार्ज में इंक्लूड होता है और पोस्टपेड में आपको जो पैसा देना है वो रिचार्ज से इतर देना है। उसके बाद से हमारा 800 रुपये के करीब बिल आता था। लेकिन जब कोई स्कीम आती है ना, मान लीजिए एयरटेल ने 1 रुपये घटाया, तो एयरटेल या कोई भी कंपनी, जो भी रिलायंस, जियो, वोडाफोन, जो भी कंपनी है वो ये कहती है कि भैया हमने 1 रुपये घटा दिया है, खूब ढिढोरा पीटती है। लेकिन भैया जब आपने बिल बढ़ा दिया तो क्या आपने हमें कोई फ़ोन किया, आपने हमें कोई कॉल की कि भैया आपका हमने रिचार्ज बढ़ा दिया है? इसकी कोई सूचना आपने दी हमें? नहीं। उसके लिए कोई प्रचार नहीं, किसी भी अखबार में कोई विज्ञापन नहीं कि आज से एयरटेल ने अपने बिल का रेट बढ़ा दिया, अपना टैरिफ बढ़ा दिया। प्रीपेड का तो बढ़ा, पता चला, न्यूज़ में चला, लेकिन पोस्टपेड आदमी क्यों लेता है कि भैया हमने जो प्लान ले लिया है वो प्लान चलता रहेगा, हमारा बिल नहीं बढ़ेगा। लेकिन पता क्या चला 2 महीने बाद, 2 महीने तक जब हम लगातार बिल दिए कि हमारा हर बार बिल बढ़ के आ रहा है। पहले महीने तो हमने ध्यान नहीं दिया, दूसरे महीने ध्यान दिया तो पता चला कि हमारा बिल बढ़ के आया है। फिर जब हम यहाँ आए प्रीपेड कराने तो पता चला नहीं भैया, जो मंथली प्लान है उससे अतिरिक्त भी आपको बिल देना पड़ेगा, क्योंकि 4 दिन आपका ज़्यादा हो गया, 3 दिन ज़्यादा हो गया। उसकी वजह से हमें परेशान होना पड़ा और किसी तरह लड़ झगड़ के हमने अपना बिल कम कराया। मतलब बिल कम क्या कराया, किसी तरह से हमने बिल तो पूरा दिया जो बिल आया था, किसी तरह से हमने अपना प्रीपेड कराया। तो भैया अगर आप भी एयरटेल या किसी और कंपनी, जियो, वोडाफोन, किसी भी कंपनी के पोस्टपेड यूज़र हैं तो एक बार आप देख लीजिए कि कहीं आपका जो बिल पहले तय किया गया था उससे बढ़कर तो नहीं आ रहा है, क्योंकि पता चलेगा हर महीने 100 रुपये आपकी जेब से कटता रहेगा और आपको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं चलेगा कि किस तरह से ये कंपनियां आपको धोखा देकर बिल बढ़ा रही हैं। क्योंकि भैया जब आपके पास स्कीम आती है ना कि 1 रुपये सस्ता हो गया, तो 1 करोड़ रुपए ये लोग एडवर्टाइजमेंट में खर्च करते हैं कि वोडाफोन से सस्ता हमारा प्लान, जियो से सस्ता हमारा प्लान, एयरटेल से सस्ता हमारा प्लान। ये सारी कंपनियां एकदम ढिढोरा पीट कर करती हैं कि हम सबसे सस्ता। महंगा दिया तो कौन बताएगा भैया? महंगा जो आपने कर दिया तो उसका कौन से अखबार में ऐड आया, कौन सी जगह हमने विज्ञापन छपवाया कि ये 599 का प्लान 699 प्लस जीएसटी देना पड़ेगा, जुर्माना लगेगा अगर आप लेट फीस देंगे और लेट पेमेंट करेंगे तो उस पर भी जीएसटी देना पड़ेगा। ये कौन बताएगा? इसके लिए कोई एडवर्टाइजमेंट आपकी तरफ से है? 1 रुपये घटाने के बाद आप करोड़ों रुपए इसके प्रचार में खर्च कर देते हैं और उसके नाम पर टैक्स चोरी करते हैं कि भैया 1 करोड़ 50 लाख का विज्ञापन किया, 1 करोड़ का बिल लगा दिया और अपना कमा लिया। और इसका कौन बताएगा कि भैया आपने प्राइस घटा दिया है? मैनेजर का हमने पूछा कि कोई हो जो जिम्मेदार बात करे, तो पता चला मैनेजर साहब छुट्टी पर हैं और कोई बात नहीं करेगा। ये हमारी अभी अंदर बात हो गई है। अब देखते हैं कि इसके बाद से इन कंपनियों का पे क्या असर पड़ता है। लेकिन अगर आप पोस्टपेड यूज़र हैं तो सावधान हो जाइए और कम से कम इन फर्जी कंपनियों के फर्जी जो विज्ञापन है उनसे बचिए और बचा कर निकल जाइए। सरकारी बीएसएनएल है, अपनाइए, धीरे धीरे वो सुधर जाएगा। बाकी आप बेधड़क खबर देखते रहिए। इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।